हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 27 के बारे में। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम भारत में मध्य वर्ग, यानी कि इंडिया में जो मिडिल क्लास वर्ग है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंडिया में कैसे आया, क्या रीजंस थे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, कि छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर पढ़ने लायक। यहाँ पे थोड़ा कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो वर्गों को। तो कार्ल मार्क्स ने दो वर्ग बता रखे हैं कि एक तो ऐसा वर्ग है जो शोषण वर्ग है, ठीक है, शोषक, और दूसरा वर्ग है शोषित वर्ग। अब शोषण वर्ग कौन है? ये शोषण कौन करता है? बेसिकली जो अमीर व्यक्ति है वो शोषण करता है, और शोषण होता किसका है? इस व्यक्ति का, श्रमिक का, ठीक है, यानी कि जो गरीब है इसका शोषण होता है। तो इसको एक्सप्लेन किया है कार्ल मार्क्स ने, ये आप याद रख लेना, धारणा है थोड़ी सी। बाकी शुरुआत जो है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू होगा कि इतिहास। बेसिकली हम पहले समझेंगे कि कहाँ से आया है ये जो, देखो शब्द होता है ना, शब्द वो कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होती है उसकी। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि मिडिल क्लास जो मध्य वर्ग है ये कहाँ से आया, शुरुआत कहाँ से हुई वो पढ़ते हैं पहले। तो पश्चिम देशों से शुरुआत हुई मध्य वर्ग की। पश्चिमी देश कौन से देश हैं? यूरोपियन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पूरा समूह है, ठीक है। तो वहाँ पे शुरुआत हुई। सबसे पहले ये जो क्रांतियाँ हुई हैं, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, पता नहीं कितनी सारी क्रांतियाँ वहाँ पे हुई है, जिसके कारण वहाँ पे एक नया वर्ग उभरा जिसको हमने मध्य वर्ग कहा, ठीक है। तो ये समय है ये वाला 18 से 19वीं सदी तक, ठीक है, ये आपको देखने को मिला मध्य वर्ग। और कह रहा है कि पश्चिमी यूरोप में बुर्जुआ वर्ग का वर्णन करने के लिए, यानी कि ये जो बुर्जुआ वर्ग है हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नया शब्द को गढ़ा गया जिसको हमने बोला मध्य वर्ग, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा कि भाई एक मध्य वर्ग आ गया है, ठीक है। इसकी स्थिति गरीब से भी ऊपर है, ठीक है, और अमीर से थोड़ी सी नीचे है। उसके बाद कह रहा है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था के शुरुआती विकास काल के दौरान बुर्जुआ वर्ग, यानी कि जो व्यापारी वर्ग जो है उसको बुर्जुआ वर्ग बोल रहे हैं। और दूसरा तरफ है एक भूमिपति वर्ग जो कि करोड़पति है, ठीक है, गरीब श्रमिक वर्ग के बीच खड़ा हुआ था। और कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो हमारा जो मेन काम था देखना कि कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो यूरोप से हुई है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज से उत्पत्ति हुई है, और 18 से 19वीं सदी में हुई है। ये जो शब्द आपको मिला, कौन सा शब्द? मध्य वर्ग, ये आपका बुर्जुआ वर्ग को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया, राइट। अब हमें इसके आगे नहीं पढ़ना है। और ये और देख लेना कि क्या क्या कारण रहे हैं उसके पीछे। कारण देखो ये आपके सामने है कि भाई यहाँ पे कुछ नए नए मॉडल स्कूल्स खोले गए, ठीक है, व्यापक रूप में बड़े बड़े स्कूल्स खोले गए जिसमें बच्चे पढ़े, और उनकी जो कंडीशन थी उसमें बदलाव देखने को मिला। बहुत सारे टेक्निकल काम किए, और उसके अलावा कुछ कंपनियां जो थी वो यहाँ पे आई, जिसकी वजह से ये नया वर्ग आपके सामने आया। ये यूरोप की बात है, पश्चिमी जो देश है उनकी बात है। हम इंडिया की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया की। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि ये है भारत में मध्य वर्ग कैसे आया। तो भारत में मध्य वर्ग जो है ये 19वीं सदी के दौरान आया, और ये ब्रिटिश काल के कारण से आया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स की रीज़न के कारण, क्योंकि ब्रिटिशर जो थे उस समय 19वीं सदी में यही थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। 19वीं सदी का मतलब क्या होता है? 19वीं सदी का मतलब होता है 1801 से लेके 1900 के बीच में, ठीक है, इसको 19वीं सदी कहते हैं। जो आप लोग कहते हो ना कि मैं 19वीं सेंचुरी का हूँ, तो आप 19वीं सेंचुरी के नहीं होते हो, आप 20वीं सेंचुरी के हो, क्योंकि 90 से लेके 900 से लेके 200 के जो बीच में जो बच्चे हैं, 901 से लेके ये आते हैं 90s के अंदर, ठीक है। और आप देख लो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, अब फिर बताना कि आपकी सेंचुरी कौन सी है। तो ब्रिटिशर्स के कारण आया, ये हमने देख लिया कि भाई जो इंडिया है वहाँ पे मध्य वर्ग क्यों आया, अंग्रेज़ों के कारण आया। अब इसके पीछे रीजंस क्या था वो हमें पढ़ना है अगले वाले पार्ट में। ये आप पढ़ लेना, आपके लिए काम की चीज़ है, ठीक है। मैंने को एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है, और थोड़ा सा फास्ट करना है यहाँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना इन कामों में। एक बेसिक नॉलेज मुझे आपको देनी थी, उसके लिए मैंने बनाया था वीडियो। और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ, तो ये मेन टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होता है। सवाल आपका यहाँ से बनेगा कि इंडिया में कैसे हुआ, ठीक है, और अंग्रेज़ों के शासन काल के दौरान यही रीज़न था। देखो शुरू करते हैं यहाँ से। कह रहा है कि भारत में इसके विपरीत स्थिति रही है, यानी कि ब्रिटिश जो हम कंट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं,
पढ़ा था हमने कि वहाँ पे कैसे जो है मध्य वर्ग की उत्पत्ति हुई, कि भाई स्कूल्स आए, नई नई कंपनियाँ खुली, जिसकी वजह से मध्य वर्ग आया। लेकिन इंडिया में थोड़ी कंडीशन जो है अलग थी। इंडिया में जो मध्य वर्ग आया वो आया अंग्रेज़ों के कारण। क्यों? अंग्रेज़ों की कुछ नीतियाँ जो थी कानून व्यवस्था में, उन्होंने बदलाव किए। ठीक है, क्या बदलाव किए कि भाई देखो, उनका जो व्यापार था वो तेज़ी से विस्तार हो रहा था। ठीक है, उसका इंक्रीजमेंट हो रहा था, व्यापार का जो बिज़नेस वो कर रहे थे इंडिया में। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो व्यापार कर रही थी उसमें बदलाव आ रहे थे बहुत तेज़ी से, और विकास कर रहे थे। और जिसकी वजह से जो सामान था, जो माल था, वो ब्रिटेन से इंडिया में लाया जा रहा था, जिसके लिए जो है कर्मचारी चाहिए थे और कुछ नए नए लोग चाहिए थे, जो कि कुछ जैसे रेलवेज़ है, ठीक है, जैसे कि रेलवे है, और उसके अलावा डाक सेवा है ना, प्रेस है, इन सब की स्थापना की गई इंडिया में। ठीक है, अपने जो नेटवर्क होता है उसको तेज़ करने के लिए इन्होंने ये सब काम किया। और इसको करने के लिए इन्होंने सोचा कि यार बाहर से या हम अपनी कंट्री से लोगों को मंगवाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, है ना, और फिर छुट्टी देनी पड़ेगी उन लोगों को। क्यों ना इंडिया में से ही लोगों को लिया जाए, इनको काम दिया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एजुकेशन सेंटर्स खोले, लोगों को पढ़ाया, विद्यालय खोले गए, उनको एजुकेट किया उसके बाद, ताकि उनको काम दिया जा सके। फिर जिसके कारण इंडिया में एक नया वर्ग का जो है विकास हुआ, जिसको हमने मध्य वर्ग बोला। तो ये किसी कारण हुआ? ब्रिटिशर्स के कारण, अंग्रेज़ों की वजह से हमारे इंडिया में ये जो वर्ग है मध्य वर्ग ये आया, है ना। लोगों की स्थिति ठीक हो गई पढ़ाई लिखाई करके। और सबसे पहले जो कंपनियां जो खोली गई ऐसी, ठीक है, छोटी मोटी जो कंपनियां थी जिनमें इन लोगों ने काम किया, डाक सेवा वगैरह, जो रेलवेज़ थी, ये मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में, इन जगहों पे आया, देखने को मिला मध्य वर्ग सबसे पहला। उसके अलावा और देखते हैं यहाँ पे, भारत में यद्यपि मध्य वर्ग अंग्रेजी शासन के आरक्षण में पैदा हुआ और सब अंग्रेजी भाषा, हाँ ये भी है, ये कह रहे हैं कि मध्य वर्ग होने के लिए ना अंग्रेजी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको सीखना पड़ता था। इसलिए लोगों ने ना क्या किया कि इंग्लिश में पढ़ाना शुरू किया, अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाना, तो जिसकी वजह से उनको जॉब मिल सके। क्योंकि अंग्रेज़ों के उसमें काम करने के मतलब इंग्लिश आनी चाहिए व्यक्ति को, तभी वो वहाँ पे काम कर सकता था। ये तो जो है एक बेसिक नीड थी जो हर व्यक्ति को चाहिए थी वहाँ पे अंग्रेज़ों को। अब हमने बात कर ली कि आया कहाँ से, ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई, और ये जो मध्य वर्ग है अंग्रेज़ों ने कैसे जो है इंट्रोड्यूस किया भारत में, इंडिया के लोगों के अंदर कैसे आया मध्य वर्ग। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद का समय का, ठीक है, जो काल है, ड्यूरेशन जो है इंडिपेंडेंस के बाद, उस समय क्या हुआ, कैसे हमने जो है विकास किया मध्य वर्ग का। सबसे पहले संविधान बन गया, ठीक है, उसमें धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द जो जोड़ दिया गया, जिसमें कि हमें किसी भी धर्म के आधार पे कोई भी कास्ट जो डिमाइनेशन है, जो वर्गीकरण है, वो भी नहीं देखने को मिला। और आर्थिक विकास किया गया लोगों का, जिसके लिए जो कार्यक्रम थे, कुछ पॉलिसीज़ थी, है ना, आरक्षण देना, रिजर्वेशन देना, ये सब काम किए गए। उसके अलावा एजुकेट किया गया लोगों को, प्रशिक्षण दिया गया, पढ़ाई किया, जो है उनको अच्छी एजुकेशन दी गई, स्कूल्स कॉलेजेस खोले गए, सभी को बराबर का अधिकार दिया गया, हर व्यक्ति पढ़ सकता था स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके, ठीक है। और उसके अलावा शहरी उद्योग को बढ़ावा दिया गया, रोज़गार दिया गया लोगों को, बैंकों में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में जो भी है, जो भी अभी गवर्नमेंट के पास थे इंडिया में, उन सब में काम दिया गया। ग्रामीण विकास किया गया गाँव का, ताकि विकास हो सबका, ठीक है, मध्य वर्ग का विकास हो और गरीबों का विकास हो। इसमें कृषि का जो विकास किया गया गांव के अंदर, यही मेन काम होता है। क्रांति, जो औद्योगिक क्रांति थी, हरित क्रांति, ये आपने देखी, और उत्पादन की जो शक्तियाँ थी उसको बढ़ावा दिया गया, है ना। HYVs का यूज़ किया गया, HYV जो भी है आप देख लेना, इसकी स्पेलिंग में भूल गया हूँ, HYB या V कुछ करके 20 थी वो, ठीक है। और मध्य अंग्रेजी की जो है शिक्षा दी गई लोगों को कि भाई इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप, आपके पास चॉइस है। इससे कंपटीशन भी बढ़ा है लोगों में। तो ये क्या है, ये मैंने आपको दो चीज़ें बताई यहाँ पे। एक तो मैंने बताया यूरोप की वजह से कैसे आया, ठीक है। मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि जो मध्य वर्ग है ये शब्द आया कहाँ से है, ये आया है ब्रिटेन से, है ना, या यूरोप से आया है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी क्रांतियाँ मिली हैं हमको देखने के लिए, यूरोप में, ब्रिटेन में, या उन कंट्रीज़ में, यूरोप की कंट्रीज़ में जितनी भी वहाँ पे थी, औद्योगिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति, दुनिया भर की क्रांतियाँ वहाँ पे मिली।
और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन से सन में हुआ, ठीक है, क्या समय रहा उस काल का, समय क्या था 18 से 19वीं सदी में। और रीज़न बताया कि इंडिया में कैसे आ गया, क्योंकि इंडिया का जो एक आने का कारण है मध्यवर्ग का, वो कुछ अलग था, मैंने आपको बताया वहाँ पे अभी। उसके बाद भारत का क्या कंडीशन थी कि इंडिया में जो है इसको कैसे बढ़ावा दिया गया। आ तो गया ना इंडिया में, अब हमें काम करना है उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो और लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं, वो भी मध्य वर्ग में आ सके, उनकी जो हालात हैं वो ठीक हो सके। तो ये मेरा जो हमारी गवर्नमेंट थी इंडिया की, उसका मेन टारगेट था कि सबको बराबर का अधिकार दिया जाए, ताकि सभी एक अच्छे लेवल पे आ जाए, है ना। जिससे कि लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो देश का विकास होगा, है ना। वो खरीदेंगे कैसे, पैसा नहीं होगा तो कैसे खरीद पाएंगे। तो इसलिए उनको एक अच्छी जीवन स्तर जो है देने की कोशिश सरकार द्वारा की गई। तो ये आज़ादी के बाद का समय था कि क्या क्या पॉलिसीज़ सरकार ने अपनाई, है ना। पंचवर्षीय योजना और दुनिया भर की, है ना, योजनाएं हमने अपनाई गई वहाँ पे उस समय। तो ये रहा एक छोटा सा चैप्टर मध्य वर्ग के बारे में, एक भारत में कैसे आया। आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। क्रिप्स था, ये मैंने आंसर के रूप में बताया है, जैसे आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में भी लिख सकते हो, ऐसे ही कि ऐसे के ऐसे ही। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि इंडिया में कैसे आया, तो आप पहले उसकी हिस्ट्री भी तो बताओगे ना, कि कहाँ से शुरुआत हुई है, शब्द कैसे आया है, कहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद आप बताओगे कि इंडिया में जो है कैसे आया, और फिर इसका विकास कैसे हुआ। तो वो एक स्टेप बाइज चलता है। तो मैंने वैसे ही आपको बताया है, और आप इसको एग्जिटिस एग्ज़ाम में लिख सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसा भी आपको एक्सपीरियंस रहा है वीडियो को देख के, आप मुझे फीडबैक दे सकते हो कमेंट में, और सपोर्ट कर सकते हो। आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, ताकि मिल जाए आने वाली वीडियो आपको। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।